Hello students, welcome to the channel Ace Biology with Saveen. So today I am here with another video जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्रॉम द चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक है, आपका एक चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का। कल हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे फ्रॉम द चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो अगर आपने वो नहीं देखी अभी तक वीडियो तो जाके वो चेक कर लीजिए। सो वी आर डिस्कसिंग द एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस राइट फॉर द प्रैक्टिस फॉर नीट। राइट, सो देखते हैं क्वेश्चंस। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लिम्फ इन द ह्यूमन बॉडी। राइट, लिम्फ का फंक्शन बताना है हमें हमें हमारी बॉडी में या कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनिजम्स या हायर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें दो बॉडी फ्लूइड होते हैं। यू हैव टू रिमेंबर ब्लड एंड द लिम्फ। ठीक है, तो यहाँ पे लिम्फ का फंक्शन पूछ रहा है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन नहीं, इम्यून रिस्पॉन्स एंड फैट एब्जॉर्प्शन यस, दिस इज करेक्ट। ठीक है, इसमें स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स होते हैं लिम्फ में। ठीक है, लिम्फोसाइट्स यानी कि डब्ल्यू बीसीस। और फैट एब्जॉर्प्शन भी यही होता है लेक्टील्स में। इन हम किसकी बात कर रहे हैं? इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से जब फैट रीअब्सॉर्ब होता है तो वहां पे लिम्फ वेसल होते हैं जिसे हम बोलते हैं लेक्टील्स। राइट, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, इम्यून रिस्पॉन्स एंड द फैट एब्जॉर्प्शन। क्या कोएगुलेशन में हेल्प करता है? कोएगुलेशन नहीं हो सकता, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स इसका लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। टेम्परेचर रेगुलेशन नहीं, की भी डायरेक्ट कोई फंक्शन नहीं है। सो आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। राइट, क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क। हमें पता है दो टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम हम डिफाइन करते हैं ब्रॉडली, ओपन एंड क्लोज्ड। ठीक है, तो हमें आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क में बताना है। आर्थ्रोपोड्स ध्यान में आते ही या दिखते ही आपको याद आ जाना चाहिए कॉकरोच, और कॉकरोच में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब बात रही मोलस्क की। राइट, अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मोलस्क जो है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ही लिखा है। राइट, तो इसका आंसर हो जाएगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑप्शन सी। वैसे मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे बता दूं कि मोलस्क का जो है, कुछ मोलस्क जिन्हें हम बोलते हैं नॉन सिफेलोपॉड मोलस्क, इनमें तो सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन ही रहता है। राइट, लेकिन जो सिफेलोपोड मोलस्क हैं, ठीक है, जैसे ऑक्टोपस जिसमें आता है, इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड है। तो अगर ऐसा कुछ ऑप्शंस हैं तो आपको ध्यान रखना है कि मोलस्क में ओपन आएगा या ऑप्शन में ओपन आएगा या क्लोज्ड। अगर डायरेक्टली पूछा है मोलस्क तो फिर आपको ओपन के लिए जाना है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। राइट, देन हाउ मेनी चैम्बर्स डज द हार्ट ऑफ एम्फीबियंस एंड रिप्टाइल्स हैव। ठीक है, क्रोकोडाइल को कंसीडर नहीं कर रहे हैं हम, जनरली हम बात कर रहे हैं एम्फीबियन एंड रिप्टाइल्स की। तो कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है? 3 चैम्बर्ड हार्ट। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन है। राइट, सो आर बी ऑप्शन इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स इज द डबल सर्कुलेशन ऑब्जर्व्ड। ठीक है, डबल सर्कुलेशन किस किस में है? फिशेज में तो 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, दे हैव सिंगल सर्कुलेशन। बर्ड्स एंड मैमल्स में यस 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। राइट, एंड डबल सर्कुलेशन होती है, यही आंसर होगा। एम्फीबियंस एंड रिप्टाइल्स में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होती है। राइट, आर्थ्रोपोड मोलस्क अभी हमें याद रखना है इनके लिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। राइट, सो आर करेक्ट ऑप्शन इज बर्ड्स एंड मैमल्स, या एव्स एंड मैमल्स भी लिखा हो सकता है, क्लास एव्स एंड मैमीलिया। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। असर्शन रीजन है द लिम्फेटिक सिस्टम हेल्प इन अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स फ्रॉम द इंटेस्टाइनल विलाई, अभी बताया था। ठीक है, इंटेस्टाइन में ये अगर विलाई है इस तरह से, तो इन विलाई के अंदर ही यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी होती हैं। ठीक है, इनर्वेट करती हैं, तो यहाँ पे कुछ लिम्फ वेसल्स भी होती हैं। ठीक है, दिस ग्रीन वन इज लिम्फ वेसल। तो फैट अगर इधर से इधर जाना है तो दैट इज ऑब्जॉर्ब्ड थ्रू दिस लिम्फेटिक वेसल नोन एज लेक्टील। राइट, तो ये बिल्कुल सही है रीजन, असर्शन सॉरी। lymph is colorless fluid containing specialized lymphocytes, सही है, that are responsible for immune response, ये भी पहले आ चुका है। so both statements are correct, लेकिन क्या इसकी रीजन लग रहा है? no, रीजन नहीं है। so assertion and reason both are true but reason is not the correct explanation. right, रीजन नहीं है इसका कोई। ठीक है, दोनों बातें सही हैं आप इंडिपेंडेंटली, लेकिन ठीक है, there is no as such relation between the two. क्वेश्चन 6 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू अबाउट द लिम्फ। ठीक है, अगेन लिम्फ पे क्वेश्चन है। लिम्फ इज कलरलेस फ्लूइड दैट हेल्प इन इम्यून रिस्पॉन्स, यस, इसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फ अब्सॉर्ब फैट थ्रू लेक्टील्स एंड लिम्फ वेसल, इंटेस्टिनल विलाई, यस।
लिम्फ कंटेन लार्ज प्रोटीन एंड डू नॉट पास इनटू टिश्यू फ्लूइड। लिम्फ के अंदर लार्ज प्रोटीन नहीं होते। वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस जो है वो पास ऑन हो जाती हैं इनटू द टिश्यू फ्लूइड और फिर टिश्यू फ्लूइड से फिर आगे लिम्फ वेसल में, लेकिन लिम्फ में लार्ज प्रोटीन नहीं होते हैं। लार्ज प्रोटीन्स कैन नॉट पास थ्रू द ब्लड कैपिलरी, ताकि ब्लड कैपिलरी से जाके टिश्यू फ्लूइड में जाए और फिर टिश्यू फ्लूइड से ही आगे, जब टिश्यू फ्लूइड ही या इंटरस्टिशियल फ्लूइड जब लिम्फेटिक वेसल में एंटर कर जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर कर जाता है, तो हम उसे ही लिम्फ बोलते हैं। ठीक है, सो दे डू नॉट हैव, सो यही हमारा आंसर है, नॉट ट्रू ही बताना था, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट डी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। लिम्फ इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट हार्मोन। यस, ये मिडल मैन की तरह भी एक्ट करता है, राइट तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। सो आवर आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द सर्कुलेटरी पैटर्न्स इन एनिमल्स। फिश हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट एंड सिंगल सर्कुलेशन। यस, अभी बताया। Birds have 4 chambered heart and double circulation. Yes. Amphibians have 3 chambered heart and incomplete double circulation. Yes. Mammals have 3 chambered heart. No, they have 4 chambered heart. So हमें incorrect ही बताना था, तो हमारा ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। देन देखते हैं क्वेश्चन 8th, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम इज द डबल वॉल्ड लेयर्ड बैग जो ह्यूमन हार्ट के अराउंड प्रेजेंट है। तो ये क्या काम है इसका? इसका काम है टू पंप ब्लड। नो। टू जनरेट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। नो। टू प्रोटेक्ट हार्ट एंड रिड्यूस फ्रिक्शन। यस। जब जैसे ही एक तो डबल वॉल बैग है, इसके अंदर 2 वॉल्स के अंदर जो है एक पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, तो ये प्रोटेक्ट भी करेगा फ्रॉम एनी टाइप ऑफ शॉक। सो एंड इट ऑल्सो रिड्यूस द फ्रिक्शन जैसे ही हार्ट की मूवमेंट होती है। सो सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। टू स्टोर ऑक्सीजन, नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं बन सकता, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट। अगेन सेम, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, वेरी इजी। Then 10th question, which valve guards the opening between right and left right atrium and right ventricle। ठीक है, तो ये राइट साइड ऑफ द हार्ट है, तो यहाँ पे जो वॉल्व है इसके बारे में बताना है हमें, ये कौन सा है, क्या ये ट्राइकस्पिड है, मिट्रल है, बाइकस्पिड है या पल्मनरी वॉल्व है। ठीक है, राइट साइड पे राइट एट्रिया है और ये राइट वेंट्रिकल है, राइट। तो मिट्रल एंड बाइकस्पिड, ये तो इसी का ही नाम है, बाइकस्पिड का ही दूसरा नाम है मिट्रल, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। पल्मनरी वॉल्व भी नहीं है, राइट। ट्राइकस्पिड वॉल्व इज द करेक्ट आंसर। इस राइट साइड पे राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, और इस तरफ लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व होता है, या जिसे हम मिट्रल वॉल्व भी बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ट्राइकस्पिड वॉल्व, राइट। फिर देखते हैं क्वेश्चन 11th, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा। सेप्टा की बात हो रही है, नॉट वॉल्व। सेप्टा जो सेपरेट कर रहा है दोनों को, अगर ये एट्रिया है ये वेंट्रिकल है, तो ये है सेप्टा, राइट। ये तो वॉल्व है बीच में, वॉल्व का काम तो कुछ और होता है, व्हाट इज दैट, टू प्रिवेंट द बैकफ्लो, लेकिन यहाँ पे सेप्टा की बात पूछी है, तो सेप्टा का क्या काम है होगा, सेपरेट एट्रियोवेंट्रिकुलर पूछा है, तो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, टू सेपरेट राइट लेफ्ट एट्रियम फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट, लेफ्ट एट्रियम फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो सकता है। देन सेपरेट द राइट एट्रियम फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, ये भी हो सकता है। सेपरेट द एट्रिया फ्रॉम वेंट्रिकल्स, ये ज्यादा करेक्ट है, राइट। सेपरेट द वेंट्रिकल्स फ्रॉम द एओर्टा, नहीं, ये नहीं है। देखो ए एंड बी भी हो सकते हैं, एट्रियम को वेंट्रिकल से अलग करना काम हो सकता है, लेकिन ज्यादा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन सी है, ठीक है। तो अगर ए एंड बी को कंसीडर करें तो ये ऑप्शन, इनके कंपैरिजन में सी ऑप्शन इज मोर करेक्ट, तो हम यहाँ पे सी चूज करेंगे रादर देन ए और बी। देखने में वो भी सही लग रहे हैं बिकॉज एट्रियो वेंट्रिकल को ही सेपरेट करना है, लेकिन ज्यादा जनरलाइज स्टेटमेंट सी है यहाँ पे, तो सी ऑप्शन वुड बी करेक्ट। देन 12th क्वेश्चन देखते हैं, द एट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड आर सेपरेटेड बाय थिक फाइब्रस टिश्यू। एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टा, अभी यानी कि जो हम एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टा की हमने बात की, ये वाला, ये कैसा होता है, थिक फाइब्रस। ये सब एनसीईआरटी की लाइंस हैं, याद रखना है, इट इज गिवन इन एनसीईआरटी, राइट। एट्रियोवेंट्रिकल सेप्टा इज थिक फाइब्रस टिश्यू, बिल्कुल सही है। दिस सेप्टम प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विद इन द चैम्बर्स, नहीं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एट्रिया राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल, ये तो टोटली सेपरेटेड ही होते हैं, अलग सर्कुलेशन चलती है इनकी, राइट। मिक्सिंग तो कहीं होती ही नहीं है, तो मिक्सिंग तो प्रिवेंट नहीं करता। क्या काम है सेप्टम का, वो हम ऑलरेडी इस 11th क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, राइट। तो दिस प्रिवेंट द मिक्सिंग, नो, दिस रीजन इज
नॉट करेक्ट हेयर। तो ऐसा कोई ऑप्शन होगा, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी फॉर दिस क्वेश्चन। फिर चलते हैं क्वेश्चन 13 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के लिए कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, देखना है हमें इनकरेक्ट। ह्यूमन हार्ट इज लोकेटेड बिटवीन टू लंग्स एंड स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट। यस, ठीक है, कार्डिक नॉच में प्रेजेंट होता है। द लेफ्ट एट्रियम रिसीव डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट साइड पे हमारा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है क्या? नहीं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो यही स्टेटमेंट गलत है, यही आंसर होना चाहिए। फिर भी बाकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। राइट एट्रियम, जो हमारा राइट एट्रियम है, दिस पंप ब्लड टू, सॉरी, राइट वेंट्रिकल पंप ब्लड टू द लंग्स। यस, फॉर ऑक्सीजनेशन। तो इस तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है राइट साइड पे, तो वो लंग्स के लिए, लंग्स के पास जाएगा। किसके लिए? फॉर व्हाट फंक्शन, फॉर व्हाट पर्पस? ऑक्सीजनेशन। तो ये भी सही है। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यस, लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, ये हमारी बॉडी को अब पास हो जाएगा। ठीक है, क्यों? ताकि बॉडी ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो सके एंटायर बॉडी को। तो ये भी सही है। तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? ऑप्शन बी, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14th। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग द इम्पल्स थ्रू द वेंटिकुलर मस्कुलेचर। इसके लिए आपको कंप्लीट जो नोडल मस्कुलेचर है पता होना चाहिए, कनेक्टिव सिस्टम है वो पता होना चाहिए। एसए नोड, एवी नोड, एवी नोड से आगे क्या अराइज होता है? बंडल ऑफ हिज, देन लेफ्ट एंड राइट बंडल, राइट, और फिर आगे पास हो जाता है पुर्किंजे फाइबर। इनमें से एंटायर वेंट्रिकल्स पे कौन स्प्रेड होता है? पुर्किंजे फाइबर्स। इस तरह से वेंट्रिकल्स की वॉल में ऐसे स्प्रेड हो जाती है। यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट सेपरेट है, यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट सेपरेट। सो दीज आर पुर्किंजे फाइबर्स। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, पुर्किंजे फाइबर। तो ये याद होना चाहिए, आप एनसीईआरटी से पढ़ लेना, ये सीक्वेंस भी सही याद होनी चाहिए। क्वेश्चन 15th। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द कार्डिक साइकिल डू वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट एंड एट्रिया रिलैक्स। तो जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, ऑब्वियसली वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे, सिस्टोल है, हम कंट्रैक्शन की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं तो एट्रिया रिलैक्स करता है। ये तो ऑब्वियसली बात है, ये याद रहना चाहिए। जब एट्रिया कंट्रैक्ट करते हैं तो वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं तब, ठीक है। जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं तो एट्रिया रिलैक्स रहते हैं। तो ये बात याद रहनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकल कब कंट्रैक्ट करेंगे? वेंट्रिकुलर सिस्टोल में। क्वेश्चन 16 द असर्शन रीजन है एसए नोड जनरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल। यस, ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 72 75 लिखा है एक्शन पोटेंशियल, और उतनी ही हमारी बीट्स होती हैं, राइट, नॉर्मल हेल्थी इंडिविजुअल में। सो इसका रीजन क्या है? बिकॉज एसए नोड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कंट्रैक्टाइल ऑफ द हार्ट। यस, ठीक है, यही मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है, और बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड रिदमिक मेंटेनिंग द रिदमिक कंट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। सो यहाँ पे रीजन भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, एंड आर इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो हमारा ऑप्शन बन जाएगा ए, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट होता है, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना है सभी को ये। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ सिंगल कार्डिक साइकिल। एक कार्डिक साइकिल का ड्यूरेशन कितना रहता है? 0.8 सेकेंड, ठीक है, सिंगल कार्डिक साइकिल की बात हुई है, राइट। देन लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एवी नोड। एवी नोड का फंक्शन क्या होता है? टू इनिशिएट हार्ट बीट एज पेस मेकर। नहीं, पेस मेकर कौन होता है? एसए नोड। गलत है फर्स्ट ऑप्शन। टू डिले इम्पल्स सो दैट एट्रिया कंप्लीट कंट्रैक्शन फॉर द वेंट्रिकल कंट्रैक्ट। यस, एवी नोड का काम यही होता है कि डिले से पहुंचे वेंट्रिकल्स के पास आगे इम्पल्स, ठीक है, ताकि तब तक एट्रिया जो है वो फुली एम्प्टी हो जाए, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है, दिस बी स्टेटमेंट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे देख लेते हैं। टू कैरी इम्पल्स रैपिडली थ्रू पुर्किंजे फाइबर। नहीं, ये कुछ डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, यही है, बी ही करेक्ट है। टू सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल्स। नहीं, ब्लड ये नहीं सप्लाई करती है, राइट। तो आई होप ऑल द क्वेश्चंस आर क्लियर, दिस ऑल आर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए, ऐसे ही और प्रैक्टिस वीडियोस के लिए बने रहना चैनल के साथ में। और आई एम प्लानिंग टू ब्रिंग मोर सच क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियोस विद यू, फॉर यू। तो बने रहना चैनल के साथ। इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।